तूने निकाला, वो फिर पकड़ के रखता, फिर नीचे से आग तेज करता, हम फिर भज के बाहर निकल आते हैं। ठीक है, ये सिलसिला कब तक रहेगा? हमें इस आग की भट्टी में रहना पड़ेगा जितनी मर्जी आग तेज कर दी जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। इस आग में वो हमें ताएगा, बनाएगा, कुंदन बना देगा यीशु के नाम में। खुदावंद मुसीबतों के जरिए हमें कामिल करता है। लिखा उसने निजात के बानी को दुखों के जरिए से कामिल कर लिया, तो आपको भी दुखों के जरिए से वो कामिल करेगा। अब तीनों को बांध दिया गया ताकि भागने का कोई रास्ता ही ना रहे, और भट्टी की आंच मामूल से 7 गुना तेज कर दी। अब ये तीनों बंदे बेयारो मददगार ना बच सकते हैं, ना बचा सकते हैं, एक दूसरे के आंसू भी साफ नहीं कर सकते क्योंकि बांध दिया गया, और कोई इंसानी मदद इनके लिए नहीं आ सकती। लेकिन एक सवाल है, खुदा जब इसको बांध रहे थे उस वक्त खुदा क्यों नहीं आया? जब बेइज्जत करके बांधा जा रहा था उस वक्त खुदा को आ जाना चाहिए था, खुदा नहीं आया। जब उन्हें जलील किया गया, रस्सों के साथ साथ बांध दिया गया, खुदा वहां भी नहीं आया। जब उनको पहलवानों ने उठा लिया, खुदा फिर भी नहीं आया कि रखो नीचे मेरे बंदे हैं। जब उन्होंने उसे उठा लिया, खुदा फिर भी नहीं आया। जब उन्होंने भट्टी की आग मामूल से 7 गुना तेज कर दी, खुदा फिर भी नहीं आया। अब वो सोचते, अगर आप जैसे होते तो क्या कहते? तो यार 1 मिनट सब्र करो, खुदा ने खड़े होना कि नहीं होना, लियाओ असी सजदा करके अपनी तो जान बचाई। उन्होंने कहा नहीं तो खुदा आए या ना आए, हम तेरी मूरत को सजदा नहीं करेंगे। इनको रिहाई क्यों नहीं मिल रही? इनको रिहाई इसलिए नहीं मिल रही कि सदरक, मीसक और अब्दुल नजू की रिहाई की राह आग में से होकर गुजर रही थी। इनकी निजात का रास्ता आग में से होकर गुजर रहा था। यीशु ने जलाल तक पहुंचना था, रास्ता कौन सा था? स्लीप वाला रास्ता। स्लीप के बगैर यीशु जलाल तक नहीं पहुंच सकता था। सदरक, मिसक और अब्दुल नजू की सरफराजी की राह कौन सी थी? आग। तेरी निजात की राह बीमारी हो सकती है, तेरी निजात की राह बेरोजगारी हो सकती है, तेरी निजात की राह आजमाइशें हो सकती हैं, तेरी निजात की राह धोखा हो सकता है, तेरी निजात की राह तुझे टॉर्चर किया जा सकता है किसी भी तरीके से। मुख्तलिफ तरीके होते हैं जहां हमारी राहें निकलती और सूरत हाल निकलती और हम बहाल हो जाते हैं। अब उनको उठा लिया गया, कोई मदद करने वाला नहीं, कोई इनको बचाने वाला नहीं है। अब ये मुतासर नहीं है, परेशान नहीं है, खौफजदा नहीं है। लिखा इनको उठाया गया, इनके चेहरे उसी तरह खुश हैं कि प्रेज़ द लॉर्ड, खुदावंद के नाम को जलाल मिले, वो हमें बचाएगा। अब बचाएगा या नहीं बचाएगा ये तो पता नहीं है, क्योंकि फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है। अगर बचाना होता तो मेरा ख्याल है यहां उतर आता, लेकिन अभी तक खुदा नहीं उतरा। इसका मतलब यह है कि कोई पता नहीं खुदा उतरे या ना उतरे, कोई पता नहीं खुदा उतरे या, क्योंकि देखिए आग तेज हो चुकी है, पहलवानों ने तीनों को उठा लिया है, लेकिन खुदा नहीं उतरा। आखिरकार लिखा जब पहलवान इसे उठाकर जा रहे थे आग की तरफ, तो आग के शोले इस कदर तेजी से भड़क रहे थे कि पहलवानों को जलाकर राख कर दिया आग ने, और ये तीनों बंदे आग के अंदर फेंक दिए गए। निजात नहीं मिली। आप कहां निजात चाहते? थोड़ी सी बीमारी आई तो रोना चलाना शुरू कर दिया, हुण पता नहीं की होएगा, अब तो शायद हम बच नहीं सकते, अब तो सूरत हाल ही ऐसी है। भाई जी क्या करें, हमारे हालात ही नहीं हमें जीने देते। भाई जी हम चर्च आना चाहते हैं, सारे हालात ठीक नहीं, हम भी खुदा को जलाल देना चाहते हैं पर सूरत हाल ठीक नहीं, इसलिए गाली गलौज करते और खुदा से दूर हैं क्योंकि हमारे हालात ठीक नहीं। इनके हालात ठीक थे, इनके हालात बड़े खतरनाक थे। आपके लिए बड़े बड़े खतरनाक हालात आए होंगे, लेकिन आज तक ऐसे हालात आपके लिए नहीं आए होंगे। लिखा जब उनको आग की भट्टी में डाल दिया गया और थोड़ी देर के बाद बादशाह उठा। बादशाह क्या देखने के लिए उठा था? बादशाह क्या देखने के लिए उठा था? एक बात याद रखना, कलाम में तो शायद ऐसा लिखा या नहीं लिखा, आपका ऐसा ईमान हो या ना हो, लेकिन मेरा ईमान है कि नबूकदनजर के अंदर ये बात जरूर थी। नबूकदनजर ने काम किया था लेकिन शक के साथ किया था। इसे शक था कि इतनी कुदरत वाला खुदा है और जिसके लिए ये मर मिटने को तैयार है, वो खुदा जरूर कुछ ना कुछ करेगा। और नबूकदनजर के शक ने उसे मरवा दिया, जो उसका शक था वही हो गया। हम में से अक्सर लोग शक में मारे जाते हैं, और हम बीमारी आएगी वो बीमारी आ जाती है, जिस चीज की तवक्को करते हैं वो हो जाता है हमारे साथ वो सलूक। इसे पता था, वरना आग में देख रही
दिवस जल गए। आप देखिए आग की तपश अभी तक कम नहीं हुई। जब बादशाह ने भट्टी की तरफ निगाह की तो लिखा उसने आग की भट्टी में 4 शख्स बांध के कितने फेंके थे? 3। और आग की भट्टी में चलते हुए कितने दिखाई दे रहे हैं? 4। और चौथे की शक्ल एलाजादे किसी है, वो उनके साथ है। वो कहां उतरा? आग में। आपके लिए वो क्यों नहीं उतरता? इसलिए कि आप आज तक आग में गए नहीं। याद रखना, खुदा हमेशा आग में उतरता है। खुदा हमेशा बहरा कुलसम को चीरने के लिए उतरता है। खुदा हमेशा चट्टानों से पानी निकालने के लिए उतरता है। खुदा हमेशा यर्दन को सुखा देने के लिए उतरता है। खुदा हमेशा कैद खानों में उतरता है। खुदा हमेशा शेरों की मौत में उतरता है। खुदा पेट दर्द में, सर दर्द में, बुखार में और पांव दर्द में और हाथ दर्द में नहीं उतरता। और हमारी मुश्किलात क्या होती हैं? लापती दर्दी नहीं जानती कित्थों जाए, क्योंकि आप रोते ही दर्द के लिए रहते हैं। इनको अपने बदनों की कोई परवाह नहीं। इन्होंने अपने बदन यस्सु के लिए, खुदा के लिए निसार कर दिए और नतीजा ये निकला जब आपने बदन यस्सु के लिए दे दिए, जब आपने बदन खुदा को दे दिए तो उन बदनों का जिम्मेदार कौन है? प्रेज़ द लॉर्ड। जो चीज आपने खुदा को दे दी उसका जिम्मेदार खुदा है। अहबार की किताब में लिखा, जो चीज तुम मेरे लिए वक़्फ़ कर देते हो फिर उसकी परवाह ना करो कि वो कैसा है, उसका मैं जिम्मेदार हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। अपनी जिंदगियां उसके लिए वक़्फ़ कर दें फिर जिंदगियों की परवाह ना करें। अपने बच्चे उसके लिए वक़्फ़ कर दें फिर अपने बच्चों की परवाह ना करें। अपनी दौलत उसके लिए वक़्फ़ कर दें फिर चोरों का परवाह ना करें कि चोर आएंगे ताला लगाएं या ना लगाएं। वो कह रहा मैं तेरे खैमे की निगहबानी करूंगा। हालेलुया। खुदावन से डरने वालों के चौगिर्द उसका फरिश्ता खैमाज़न होता है और उनको बचाता है। हम इबादत में नहीं आते, घर में नहीं, हम घर की राखी कर रहे हैं। क्या तुम राखी कर सकते हो अपनी? मैं आपको एक बात बता दूं, जब तक खुदावन यीशु मसीह आसमान पर तख्त नशीन है तब तक निकल जाने की राह मौजूद है। हालेलुया। जब तक यीशु है उस वक्त तक निकल जाने की राह मौजूद है। खुदा इन लोगों के बांधे जाने का जिम्मेदार नहीं, लेकिन इनके बंधनों को तोड़ देने का जिम्मेदार है। खुदा आग को भड़काने का जिम्मेदार नहीं, लेकिन आग की तेजी को बुझाने का जिम्मेदार है। खुदा भट्टी में फेंके जाने का जिम्मेदार नहीं, लेकिन भट्टी में से निकालने की जिम्मेदारी रखता है। खुदा कादिर मुतलिक है। जो आप चाहते हैं वो नहीं, बल्कि जो खुदा चाहता है खुदा वो करता है। आप जिस मुसीबत में हैं सोचें, देखें, परखें, क्या वो मुसीबत खुदा की तरफ से है? गौर करें। खुदा ने भट्टी से उनको निकाला, पहले नहीं। हम पर बीमारियां, दुख, आजमाइशें आने की सोचते हैं और हम पहले वावेला करना शुरू कर देते हैं कि हम मारे गए, लुटे गए। लेकिन इनको कहां बचाया खुदा ने? आग की भट्टी से। इन तीनों ने क्या कहा? आए बादशाह, अगर वो खुदा हमें ना भी बचाए तब भी हम तेरी मूरत को सजदा नहीं करेंगे। आप भी जाएं और शैतान को कह दें, क्या शैतान बीमारी जाए या ना जाए, बदरू जाए या ना जाए, बेरोजगारी जाए या ना जाए, लेकिन हम किसी पीर फकीर के पास नहीं जाएंगे, हम किसी जादूगर के पास नहीं जाएंगे। हम अपनी बीमारी में कब्र में तो उतर जाएंगे, लेकिन खुदावन का इनकार नहीं करेंगे। आया प्लीज, ना तू आग से मुझे जला सकता है, ना पानी से डिबो सकता है, और ना मैं तुझे सजदा करूंगा, ना मैं तेरी बात मानूंगा, तू जो कुछ मर्जी कर ले। अब देखिए, ये पुराने अहद के ज़ेरे असर थे ये तीनों नौजवान। इन्होंने पुराने अहद के असर में रहते हुए इतनी कुदरत के साथ खुदा को जाहिर कर दिया। तो आपको नए अहद के फरजांद हैं, आप तो बेहतर अहद के फरजांद हैं, आप खुदा का जलाल किस कदर जाहिर नहीं कर सकते। इन तीन नौजवानों ने पुराने अहद के ताबे रहकर आग की तेजी को बुझा दिया। इन नौजवानों ने पुराने अहद के ताबेदारी में शेरों के मुंह बंद कर दिए। इन लोगों ने पुराने अहद के तहत बहरे कुलसम को चीर कर रख दिया। इन लोगों ने पुराने अहद के तहत आसमान से मन बरसा दिया। तो आप नए अहद, जिसको बेहतर अहद कहा गया, इसके ताबे रहकर क्या कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप लोग हमेशा अपनी जरूरियत पर नजर रखते हैं, आप लोग हमेशा अपनी जरूरतों को देखते हैं। अपनी जरूरतों को देखना छोड़ दें, आप खुदावंद पर निगाह करें, खुदावंद सब कुछ करेगा।
कितने लोगों का ईमान है कि खुदा सब कुछ कर सकता है? और अगर किसी के लिए नहीं कर रहा तो उसका जिम्मेदार कौन है? आप खुद हैं। हम देखते हैं, अगर हम बाइबल का मुतालिया करें तो हमें पता चलता कि ये चौथा शख्स जो सदरक मिसक और अब्दुल नजू के लिए आग की भट्टी में उतरा है, ये चौथा शख्स तारीख के हर वाकया में जाहिर हुआ है। ये चौथा शख्स हर मुश्किल में, जहां शेरों की मान थी, जहां बहरा कुलसम था, जहां दरियाई यरदन था, जहां स्तिफनस को संसार करने वाले पत्थर थे, ये चौथा शख्स वहां उतरा। और हर मुश्किल में ये चौथा शख्स उतरा। मैं आपको बताना चाहता हूं, पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक हर सफे पर यह चौथा शख्स दिखाई दिया है। वो अल्फा ओमेगा है, वो अव्वल और आखिर है, वो इंसानी तारीख में जाहिर होता रहा है, वो दोबारा जल्द आने वाला है। वो न सिर्फ मेरी और आपकी आग की भट्टी में उतरने वाला है, बल्कि वो कौमों पर जाहिर होने वाला है, वो बादलों की गर्ज के साथ उतरने वाला है। ये चौथा शख्स कौन है और कहां कहां और क्या क्या बन के जाहिर हुआ? ये चौथा शख्स कौन है और कहां कहां और क्या क्या बन के जाहिर हुआ? देखिए मेरे साथ, पैदाइश की किताब में वो औरत की नस्ल, नोट करना चाहते हैं नोट करें, सुने आप। पैदाइश की किताब में वो औरत की नस्ल, खरूज की किताब में वो फसादा बर्रा, अहबार की किताब में वो सरदार काहिन है, और गिनती की किताब में वो रात को नजर आने वाला आग का सतून है। इस्तिश्ना की किताब में वो मूसा की मानिंद एक नबी। ये चौथा शख्स कलामे पाक के हर सफे पर मैंने कहा आपको जाहिर आएगा, लेकिन किस रूप में जाहिर होगा, किस तरह जाहिर होता है, ये चीजें मैं आपको बता रहा हूं। और आप जब कलाम मुकद्दस को पढ़ेंगे तो उनमें आप इन चीजों की तलाश करेंगे। यशूआ की किताब में वो हमारी निजात का सरदार है, कज़ात की किताब में वो काजी और शरीयत बख्शने वाला है, सहरूत की किताब में वो छुड़ाने वाला है, सैमुअल की किताब में वो काबिल एतमाद नबी है, सलातीन और तवारीख की किताब में वो सल्तनत करने वाला बादशाह है। ये चौथा शख्स कौन है जो शुरू से चला आ रहा है? और ये चौथा शख्स कौन है, ये कहां तक चलेगा? अज़रा की किताब में वो एक वफादार फकीह है, नेहमिया की किताब में वो इंसानी जिंदगी की गिरी हुई दीवार का मुरम्मत करने वाला, आस्तर की किताब में वो हमारा मर्दगी है, अय्यूब की किताब में वो अपनी निजात दहिंदा है। ये चौथा शख्स कौन है, ये कहां कहां जाहिर नहीं हुआ? ज़बूर में वो हमारा चरवाहा है, इमसाल और वाइस की किताब में वो हमारी हिकमत है, गज़ल और गज़लात में वो हमारा महबूब और हमारा दुल्हा है, यशायाह की किताब में वो अमन का शहजादा है, यिर्मयाह की किताब में वो रास्त शाख है, और नूह की किताब में आंसू बहाने वाला नबी है। ये चौथा शख्स कौन है? ये चौथा शख्स कौन है? हिस्कियल की किताब में चार मुंह वाला हैरत अंगेज इंसान है, दानियल की किताब में आग की भट्टी में उतरने वाला चौथा शख्स, होशिया की किताब में वफादार शोहर है, योएल की किताब में आग और रूहुल कुद्स से बपतिस्मा देने वाला है, आमोस की किताब में वो हमारा बोझ उठाने वाला है, अब्दिया की किताब में वो बचाने पर कादिर मुतलिक है, यूना की किताब में हमारा अजीम गैर मुल्की मिशनरी है। ये चौथा शख्स कौन? मीका की किताब में वो ऐसा पैगंबर है जिसके कदम खुशनुमा है, नेहमिया की किताब में वो खुदा के चुने हुओं का बदला है, हबक्कूक की किताब में वो खुदा का मुबश्शिर है, सफनिया की किताब में वो हमारा निजात दहिंदा है, हिज्जी की किताब में खुदा की खोई हुई मेरास को बहाल करने वाला, और ज़करिया की किताब में गुनाह और नापाकी धोने के लिए दाऊद के घराने का सोता, और मलाकी की किताब में वो आफ़ताब सदाकत है जिसकी किरणों से शिफा निकलती है। हालेलुया। ये चौथा शख्स कौन है? ये मत्ती की अंजील का मसीहा है, ये मरकस की अंजील में मौजज़ात दिखाने वाला है, ये लूका की अंजील में इब्ने आदम है, ये यूहन्ना की अंजील में इब्ने खुदा है, ये इमाम की किताब में रूहुल कुद्स है, ये रोमियो के खत में हमारी रास्तबाजी है, और करंथियों के खत में हमारी पाकीज़गी है, और गलतियों के खत में हमें शरीयत की लानत से छुड़ाने वाला है। ये चौथा शख्स कौन है जो शुरू से चला रहा है? इफ्सियों के खत में बेशबहा दौलत,
जिसे ये चौथा शख्स मिल गया, आप देखें मैं आपको कौन सी चीजें बता रहा हूं। बात यह है कि जिसे ये चौथा शख्स मिल गया उसे ये सब कुछ मिल गया। इफ्सियों की खात में बेशबहा दौलत है और फिलिपियों के खात में खादम है जो हमारी सारी जरूरियात पूरी करता है, और कुल्सियों के खात में जिस्म की अलूहियत की सारी मामूरी का मंबा है, और तस्लीमियों के खात में जल्द आने वाला बादशाह है, और तमोथिस के खात में वो इंसान और खुदा का दरमियानी है, और तीतस के खात में वफादार पासबान है, और फिलेमोन के खात में वो प्यारा भाई है। ये चौथा शख्स कौन है? इब्रानियों के खात में वो अब्दी अहद का खून है, याकूब के खात में वो तबीब आजम है, पतरस के खात में वो बड़ा चरवाहा है, यूहन्ना के खात में वो हमारी मोहब्बत है, यहूदा के खात में वो अपने लाखों कदूसियों के साथ आने वाला है, और मुकाशफा की किताब में वो बादशाहों का बादशाह और खुदाबंदों का खुदाबंद है। हालेलुया। ये चौथा शख्स कौन है? ये चौथा शख्स ये हाबिल की कुर्बानी है, ये नूह की कौसे कज़ा है, ये इब्राहिम का मैदा है, ये इसहाक का कुआं है, ये याकूब का आसा है, ये मूसा की लाठी है, ये यशवा का रुक जाने वाला सूरज, ये एलिया की चादर, अलीशा का आसा, जराउन की ऊन और सामुएल के तेल का सींग है। ये चौथा शख्स कौन है? ये दाऊद की फलाखन है, ये दानियल की रोया है, मलाकी का आफताब सदाकत है, पतरस का साया है, और स्टिफनस के निशानात और अजायबात है, ये पलूस का पटका, यूहन्ना का मोती जैसा सफेद शहर है, ये यतीम का बाप है, ये बेवा का शोहर है। ये चौथा शख्स कौन है? ये खुदा के जलाल का परताव है, ये खुदा की जात का नक्श है, ये बेश कीमत मोती है, ये मौत की वादी है, ये चट्टान है, ये लबरेज प्याला है, ये आशा है, ये लाठी है जिससे मुझे तसल्ली मिलती है, ये जिंदा खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी है, ये मेरी निजात है, ये मेरी ताकत है, ये मसा है, ये शिफा है, ये आसमान की बादशाही है, ये मेरी फतह का राज है, ये मेरा जलाल है, ये मेरा कमाल है, ये मेरी आन है, ये मेरी शान है, और ये मेरी जान है, ये यीशु मसीह नासरी है। हालेलुया। Praise God, हालेलुया। आए अपने कदमों पर खड़े हो जाए, हाथों को बुलंद करके इस चौथे शख्स के लिए शुक्रगुजारी की दुआ करना शुरू कर दें। हालेलुया। ये चौथा शख्स हमारी रास्तेबाजी है, हमारी कुव्वत, हमारा जोर। अपने हाथों को बुलंद करें और बुलंद आवाज के साथ दुआ करना शुरू कर दें। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। सब दुआ करें, सब दुआ करें, बुलंद आवाज के साथ दुआ करें। हालेलुया। कोई जुबान बंद न रहे, दाएं बाएं ना देखें, दुआ करें। जब दुआ के लिए कहा जा रहा है तो आप दुआ करें। प्रेज़ गॉड। दुआ करें, सब दुआ करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये वो है जो तूफानों को में आता है, ये वो है जो आग की तेजी को बजाता है, ये वो है जो शेरों के मुंह बंद कर देता है, ये वो है जो लानतों को मिटा देता है, ये वो है जो मुर्दों को जिंदा कर देता है, ये वो है जो कोड़ियों के कोड़ पाक और साफ कर देता है। हालेलुया। बुलंद आवाज के साथ दुआ करें। Praise God, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरा शुक्र करते हैं खुदा, तेरा शुक्र करते हैं। Praise God, Jesus, हालेलुया। शारून के साथ मिलकर दुआ करेंगे। Praise God, हालेलुया।